हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा अपनी +1 क्लास की केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। वन मोल नया टॉपिक नहीं है, 9th क्लास में हमने पहले भी पढ़ा है वन मोल के बारे में। 9th क्लास में 2 डेफिनेशंस आई थी वन मोल की, मास की टर्म्स में और नंबर के टर्म्स में। इस बार हम 2 ये और तीसरी वॉल्यूम की टर्म्स में भी करेंगे। तो लेट्स सी वन मोल क्या होता है बेटा। 3 टर्म्स हैं। पहले मैं लेता हूं इन टर्म्स ऑफ, सपोज मैंने नंबर ले लिया, नंबर्स की टर्म्स में क्या होगा। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको ज़्यादा टिपिकल ना करके आसान मेथड से। कोई हमें कहे कि 1 डजन मार्कर्स, तो हम क्या कहेंगे 12 मार्कर्स। कोई कहे 1 डजन नोटबुक, तो हम क्या लेंगे 12 नोटबुक। कोई कहे 1 डजन फैन, 1 डजन बनाना, कुछ भी कहे हम 12 वही आइटम सेलेक्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही 1 मोल जो है वो एक फिक्स नंबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो क्या होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। इसको हम Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे तो 6.022137 एग्जैक्ट तो चले तो, लेकिन हम जनरल यही यूज करेंगे। तो यहां से डेफिनेशन क्या होगी, जैसे 1 डजन का मतलब क्या है 12 आइटम्स, ऐसी 1 मोल नंबर की टर्म्स में क्या है, कोई भी एटम किसी भी चीज के इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या व्हाटएवर जो भी है, बिकम इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, तो उसे हम क्या बोल देंगे 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल। अब 1 मोल एक छोटी सी टर्म होगी हमारी, इतने पार्टिकल किसी भी चीज के हैं। कैसे, सपोज वो कहे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल कार्बन। या वो हमसे कहे 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसके बजाय वो कहे 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे यहां O2 मोलिक्यूल्स। मीन्स वो कहे 1 डजन मार्कर तो 12 मार्कर, वो कहे 1 डजन मार्कर पैकेट्स, तो अब 12 पैकेट्स। अब एक पैकेट में कितने भी हो सकते हो, 2 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो। तो अगर वो कहे 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इतने एटम। वो कहे 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन क्या होती है O2 है, तो फिर वो एटम नहीं मॉलिक्यूल हो गए। दैट्स ऑल, गॉट इट। अब न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। ऐसे ही अगर वो कहे हमसे 1 मोल इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में कहे वो मास नंबर, तो जो भी हमारा एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम है तो एटॉमिक मास, मोल है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल का मास जो हमारा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है वही होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, और अगर वो फॉर्मूला तो फॉर्मूला मास। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। 1 मोल कार्बन
कितना होगा 12 ग्राम, अगर ग्राम में लो तो, और एटॉमिक फॉर्म में लो तो यूनिट लगा देते हैं। 1 मोल O2 का ये तो 32, लाइक दिस, सिंपल। अब इन दो का रिलेशन करके देखते हैं पहले, फिर वॉल्यूम का की टर्म्स में करते हैं 1 मोल। इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं जिससे ये और अच्छे से समझ आ जाए हमें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बेस पर कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, जैसे नीट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पर। और 12th क्लास में जो मोल कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन के टर्म्स में आगे आएगा अभी, वो एज इट इज पूरा का पूरा सेकंड यूनिट है 12th की सॉल्यूशन, उसमें यूज होता है। तो अभी देखो नंबर के टर्म्स में क्या हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोल देंगे, एवोगैड्रो नंबर। मास की टर्म्स में मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। अब सोचो कहे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन आया, ऑप्शन दिए उसने 12 ग्राम, 16 ग्राम, 1.987 इंटू 10 की -23 ग्राम, और फोर्थ दिया उसने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। अब बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, पता होता है, मैं ही नहीं कहता सबको नहीं पता है, एक आध को ना भी पता हो, नहीं पढ़ा तो पता होता, लेकिन जल्दबाजी क्या देखेंगे, 12 16 मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम, टिक, रॉन्ग। कुछ क्या करेंगे, अच्छा 1 मोल मास ऑफ 1 एटम के को क्या पढ़ेंगे, 1 मोल, अरे होता तो भी ग्राम में थोड़ी होता 1 मोल, ये तो पार्टिकल होते। हमें कैलकुलेट करना होगा कैसे, दो टर्म्स हैं हमारे पास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा हमारे पास, 12 ग्राम, ग्राम के टर्म्स में। ग्राम और यूनिट में क्या फर्क है, अगर हमें एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास बोले तो हम लिखेंगे यूनिट, वो कोई ग्राम एटॉमिक मास तो यूनिट की जगह ग्राम, यही फर्क है बस। तो 1 मोल कार्बन का मास कितना हमारा 12, और इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन क्या हुआ 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना आएगा 12 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज इक्वल टू, ये 6 होता तो ये 2 पर कटता, 6 से थोड़ा बड़ा है तो 2 से थोड़ा कम, आंसर ये होगा। गॉट इट। वैसे भी 12 लिखने से पहले तो माइंड में वैसे भी आना चाहिए, अगर एक एटम 12 ग्राम का है तो पहली बात तो नेक डाई से भी दिखता हमें, या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने का होता 32, अब एयर में 32 ग्राम की ऑक्सीजन हमसे स्ट्राइक होती तो सोच सकते हो क्या होता है ना, समझ आया। एक एटम का ऐसे, वो दूसरी टर्म्स में ये भी निकलवा सकता है, किस टाइप से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं हम, सपोज हमें कहे फाइंड नंबर ऑफ moles and number of atoms of carbon in 4.8 ग्राम का। निकालो, कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला वही है हमारा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब इन 4.8 ग्राम कार्बन नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ऑफ कार्बन,
1/12 इंटू 4.8, ये आएंगे 0.4 मोल्स, 0.4 मोल्स। अब 0.4 मोल्स में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स। इन 1 मोल कार्बन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इन 0.4 मोल्स ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एटम्स क्या आएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से, मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 6 जा 24, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 23, लाइक दिस। उसको जी यहाँ कार्बन ना देखे, वो हमसे क्या देता कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स ऑफ कार्बन इन, वो दे देता हमें 22 ग्राम CO2, क्या दे देता, 22 ग्राम CO2। कोई बात नहीं, CO2 का मास निकाल लेंगे हम। क्यों निकालेंगे, मास निकालना आता होगा शायद, नहीं तो मैं बता देता हूं। फॉर्मूला मास होता है जो भी एटम है इसका मास, जितने एटम्स हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 12 प्लस 32 44 ग्राम्स। क्यों निकाला, क्योंकि 44 ग्राम CO2 में कार्बन के कितने मोल होंगे, 1। तो इन 44 ग्राम CO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 1। इन 22 ग्राम CO2 मोल्स कितने आएंगे, 1/44 इंटू 22, 0.5 या हाफ मोल। यहां से एक सिंपल फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा हमारा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हर जगह क्या रहा है, इसलिए मैंने 2-3 एग्जांपल लिए। इसमें निकालने थे या इसमें निकालने हैं, ये गिवन मास तो इसका मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास, ऐसे इसमें गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या निकला, गिवन मास बाय मोलर मास। आगे से हम ये सीधा प्रूफ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हमारे। अब इसने पूछा कार्बन के एटम, ये ध्यान रखना है, गिवन है CO2 और एटम पूछे हैं कार्बन के। तो अगर 1 मोल CO2 होता तो कार्बन के कितना होता, 1। ऑक्सीजन कितने होते, 2, तो ऐसा। तो 1 मोल में कार्बन भी 1 मोल था, ये 0.5 मोल है, तो कार्बन भी कितने हैं, मोल्स ऑफ कार्बन, वो भी 0.5 होंगे। इन 0.5 मोल्स ऑफ CO2 मोल्स ऑफ कार्बन 0.5 एटम्स, उसके हाफ हो जाएंगे 6.02, आधा। अगर पूछता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, किसके, ऑक्सीजन, 1 मोल में ऑक्सीजन कितने होती, 2, हाफ मोल में कितने होंगे CO2 के, 1। ये करना है सिंपल सा, इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। तीसरी डेफिनेशन और करते हैं, आज के लिए इतना करेंगे, फिर हमारे सॉल्यूशन के टर्म्स में आएगा और कौन सा, वो कल करेंगे। चलो देखते हैं हम मोल, 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जनरली इसको हम अप्लाई करेंगे गैस के केस में, हम लिक्विड पर और सॉलिड पर भी लगा सकते हैं, उनकी वॉल्यूम तो बड़ी सिंपल है निकालने, डेंसिटी पता, मास पता, निकल जाएगी। गैस के केस में क्या होगा, टेम्परेचर वेरी करेगा, प्रेशर वेरी करेगा, तो भी वॉल्यूम वेरी हो जाएगी,
क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर का फर्क है वहां। टेम्परेचर का लिक्विड के केस में भी आएगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल लें तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो गैस के केस में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम के टर्म्स में हम निकाल लेंगे। तो पहले तो हमें करना पड़ेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस या एवरी गैस, जो भी आप यूज करना चाहो, कंटेन्स या रिक्वायर्ड या कंटेन्स 22.4 लीटर वॉल्यूम। मीन्स 1 मोल H2 गैस है एट STP कितनी जगह में आएगी वो, 22.4 लीटर। या इसे क्या कह सकते हैं हम, इतने ml या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप यूज करना चाहें। 1 मोल O2 गैस भी कितने स्पेस में आएगी, 22.4 लीटर। 1 मोल Cl2 गैस भी कितनी जगह रिक्वायर करेगी, सभी सी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 22.4 लीटर में 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ही ऑक्सीजन, मास इक्वल नहीं होगा। मास क्या होगा 1 मोल का ऑक्सीजन का, 32, क्लोरीन का 1 का होता है 35.5, Cl2 है तो 71, तो ये 71 ग्राम आ जाएगी इतनी जगह में, ये 32 आएगी, ये 2 ग्राम, ये ध्यान। तो आई थिंक पता चल गया होगा यहाँ से। 1 मोल के ऊपर बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो सारे सॉल्व करके देखने हैं। थैंक यू।